Hello, good morning students. Today we will start for class 4 exercise number 7.1. Today students, today we will start a new chapter number 7 decimal. तो dear students, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए डेसिमल होता क्या है। मैं बताता हूँ आपको डेसिमल क्या होता है। डेसिमल, देखिए डेसिमल हर वो नंबर होता है, हर एक वो डिजिट जो पॉइंट्स के साथ में होती है, पॉइंट्स के साथ होती है। कैसे? जैसे मैं कोई भी नंबर लिख देता हूँ 2.06, देखिए पॉइंट्स आ रहा है ना, हर वो नंबर जो पॉइंट्स के साथ में लिखा जाता है उसको डेसिमल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेसिमल। कोई भी नंबर ऐसे भी हो सकता है 0.06, 0.04, 0.09 एक्सेट्रा, कोई भी नंबर हो सकता है। जैसे 21.56, ये भी डेसिमल है, ये भी नंबर भी डेसिमल है, ठीक है ना। कोई भी नंबर ऐसे भी हो सकता है 26.06, ये भी डेसिमल नंबर है, ठीक है। कोई नंबर ऐसे भी हो सकता है 256.09, ये भी नंबर डेसिमल है, ओके। कोई नंबर ऐसे भी हो सकता है 509.65, ये भी नंबर डेसिमल है, ओके। तो आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे। इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करना है, फ्रैक्शन को डेसिमल्स में कैसे चेंज करना है। लेकिन उससे भी पहले हम इसका बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे। बेसिक कंसेप्ट क्या होगा? इसका बेसिक कंसेप्ट होगा, कुछ नंबर्स हमारे पास गिवन है डेसिमल नंबर्स, उनको हम वर्ड्स में लिखेंगे और फिर हमें वर्ड्स में नंबर गिवन होंगे, उनको हम डेसिमल डिजिट्स में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, उनका प्लेस वैल्यू, जो प्लेस वैल्यू होता है यहाँ पे नंबर्स जैसे गिवन है, इन नंबर्स गिवन को हम प्लेस वैल्यू में कन्वर्ट करना सीखेंगे, ओके। और इनकी एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है ना। एक्सपेंडेड फॉर्म जैसे हम पढ़ते थे जो डेसिमल से अलग होती है, एक्सपेंडेड फॉर्म जैसे कोई नंबर गिवन है हमारे पास में, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा है? सबसे पहले हमने पढ़ा है जैसे नंबर है 210, तो हम कैसे एक्सपेंड करते थे इस नंबर को? इस नंबर को हम एक्सपेंड करते थे 1 10 100, ठीक है ना, इस फॉर्म में लिख करके। तो क्या इसका मतलब क्या होता है? यानी 10 से जो प्लेस वैल्यू का नंबर है ना, इसको एक्सपेंड करते थे हम, कितना है 200 प्लस उसके बाद 10, 210 है ना। कोई भी नंबर होता था हमारे पास, जैसे 256 होता था, तो हम क्या करते थे? सबसे पहले 200 प्लस 50 और प्लस 6, ये क्या होती है? इसकी एक्सपेंड फॉर्म होती है, ओके। तो ऐसे डेसिमल्स का भी आज सीखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल वर्ड्स। मैंने भी बताया था आपको डेसिमल वर्ड्स के बारे में हमें पढ़ना है, तो डेसिमल वर्ड्स में कैसे लिखेंगे? बहुत इजी है इसको पढ़ना। तो क्या लिखेंगे? कितना है ये? 0, यहाँ पे लिख लेंगे 0, उसके बाद पॉइंट 0 पॉइंट, आगे नंबर कितना है 5, 0.5, ओके। बीच में इसका बी और सी दो छोड़ रहा हूँ, ठीक है ना, वो आपको खुद करने हैं। इसी तरीके से लिखते हैं 0.5। उसके बाद बी बता रहा हूँ मैं आपको, ये है 55 पॉइंट 55.29। हमेशा ध्यान रखना, मैंने इसको 55.29 ही क्यों लिखा है? क्योंकि ध्यान रखना, ये कंसेप्ट आपको याद रखना है, माइंड में रखना है कि जैसे मैंने लिखा है 29.68, तो हमेशा ध्यान रखते हैं आप इस नंबर को, ये कि पॉइंट से पहले जो नंबर होता है वो नंबर पूरा अपने आप में एक पूर्ण संख्या होती है, एक होल नंबर होता है, ठीक है ना। एक होल नंबर होता है, ये तो होता है 29, ये नंबर होता है 29 पॉइंट्स के जितने भी चाहे नंबर हो, कितने भी नंबर हो, उनको आप 68 नहीं बोलेंगे, ध्यान रखिए।
आप पॉइंट्स की बात की चाहे कितने भी नंबर आ जाए उनको आप होल नंबर में नहीं कभी भी बोलेंगे, आप इसको बोलेंगे 29.68। अब इसके आगे जो नंबर कितने भी हो, जैसे 9644, 9664, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे इसको 29.6896446964, ऐसे इनको आप बोलेंगे, तो ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ये नंबर है हमारे पास 276.15। तो अभी बताया था मैंने आपको, तो इसको तो ये तो होता है आपका होल नंबर, तो इसको एज इट इज लिखेंगे होल नंबर को, ये हो जाएगा 276.15, ठीक है ना। अभी नंबर देखिए, हमने लिखा है ये तो होता है होल नंबर, पॉइंट से पहले वाला जितना भी नंबर होता है वो होल नंबर होता है, बाकी का जो नंबर होता है वो डेसिमल नंबर होता है, ठीक है ना। तो 276.15, ठीक है ना। इस तरीके से आप इनको वर्ड्स में कन्वर्ट करेंगे। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसी का सेकंड क्वेश्चन में है आपको फिगर्स लिखनी है, ठीक है ना। फिगर्स में नंबर कितना है आपको बता दे रहा हूं। हमारे डेसिमल्स पढ़ रहे हैं, तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में E, A, B, C, D एंड E ये पार्ट्स हमारे पास ABCD। तो देखिए पहला क्वेश्चन है 20.06 इनको फिगर लिखना है। 20 पॉइंट्स क्या क्या है 20.06, ये हो जाएगा आपका 20.06। ओके, देखिए बी, देखिए इसका ही बी 66.66, 66.66, ये हो जाएगा 66.66। ओके, थर्ड देखिए सी 49.15, 49.15। नेक्स्ट देखिए दी 0.72, 0.72। ओके, नेक्स्ट है 240.6 हंड्रेड कहा है इसने 100, तो देखिए कैसे लिखेंगे इसको 240 एज इट इज लिख लेंगे। उसके बाद पॉइंट 100 कहा है इसने 100, ठीक है, समझ रही बात। 100 का मतलब क्या होता है 1/100 होता है, 1/100 आप इसको लिख सकते हैं, या फिर 0.100 भी आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। बात एक है, इज दैट क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड गिव द प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इन द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स। डेसिमल नंबर्स में 4 की प्लेस वैल्यू बतानी है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है प्लेस वैल्यू ऑफ 4, ठीक है ना। ये डेसिमल नंबर्स हमें गिवन है, इसमें हमें बतानी है 4 की प्लेस वैल्यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। A 0.4, इसके बाद B है 12.04, C है 12.04, सी क्वेश्चन है 4.07 और डी क्वेश्चन है
4.0 85.040, ठीक है, 4.07 और ई क्वेश्चन है 241.53, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स तो इसमें हम देख लेते हैं 4 का प्लेस वैल्यू क्या होगा। प्लेस वैल्यू ऑफ 4 देख लीजिए। सबसे पहले एक चीज को मैं आपको बता देना चाहता हूं, पहले वो ये होता है कि पॉइंट से लास्ट वाला जितना भी नंबर्स होते हैं, यहाँ पे देखिए आप, जैसे मैंने लिखा है आपको 42.32, ठीक है। ये जो नंबर होता है, ये नंबर, इस नंबर की जो वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू होती है 1/100, ठीक है। पॉइंट से आगे वाले क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ। पॉइंट से आगे जितने भी डिजिट्स होंगे, इस नंबर की जो पहला नंबर होगा ये वंस वाला, इसका ये भले ही वंस का नंबर हो, लेकिन इसकी वैल्यू होती है 1/100, ठीक है। पहला जो नंबर होता है इसकी वैल्यू होती है 1/10, ठीक है ना। ये चीज ध्यान रखिएगा। बाकी ये 1 से और ये 10 से, ये आपको पता ही है। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 10 होती है, ठीक है। नहीं, ये 10 से मल्टीप्लाई होता है, ये 1 से मल्टीप्लाई होता है। इज दैट क्लियर? तो चलिए, मैंने अभी बताया आपको कि इसका 10 है, लेकिन जो पहला नंबर होता है, ये नंबर, इसकी वैल्यू तो 10 होती है 1/10, और जो सेकंड वाला नंबर होता है इसकी वैल्यू होती है 1/100। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। हमें ओनली एंड ओनली 4 का प्लेस वैल्यू निकालना है। 4 का प्लेस वैल्यू हम निकालेंगे तो 4 का प्लेस वैल्यू क्या आ जाएगा? 4 मल्टीप्लाई बाई 1/100, ठीक है, सॉरी 10, 4 मल्टीप्लाई बाई 1/10, क्योंकि सिंगल डिजिट है ना, पॉइंट के बाद में सिंगल डिजिट है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/10, जो मैंने भी आपको बताया था, देखिए 1/10, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास में? यह आ जाएगा हमारे पास 4 1 जा 4/10, 4/10 आ जाएगी इसकी वैल्यू। समझ आई बात? चलिए नेक्स्ट है। अगर फिर भी कोई आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, कॉल से पूछ सकते हैं, मैसेज करके पर्सनली पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इस 4 की प्लेस वैल्यू हमें निकालनी है। मैंने भी बताया था आपको, इस 4 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/10, ठीक है ना। 1/10 होती है इसकी वैल्यू। अगर ये नंबर यहाँ पे होता, ठीक है, 0 इधर होता है और 4 इधर होता है, तो इसकी वैल्यू हो जाती है 1/100। इज दैट क्लियर? तो चलिए, तो कितना हो जाएगा? 4 1 जा 4/10। इसकी भी प्लेस वैल्यू कितनी होगी? 4/10। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है। देखिए अब आया है वो क्वेश्चन जो मैं अभी आपको डिस्कस कर रहा था इसके बारे में। तो क्या करेंगे, यहाँ पर इस 4 की प्लेस वैल्यू देखेंगे बी सेक्शन में। बी सेक्शन में इसकी वैल्यू देखेंगे आप, तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 1/100, ठीक है ना। प्लेस वैल्यू निकाल रहे हैं तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 1 जा 4/में हो जाएगा 100, तो इस 4 की वैल्यू आ जाएगी 4/100। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखिए। डी क्वेश्चन है आपका। डी क्वेश्चन में हमें पता है ये 1/100 है, ये 1/10 है, और ये आपका 1 है, ठीक है। तो 4 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 4, ये हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर हुई बात? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका ई क्वेश्चन में यहाँ दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। ये क्वेश्चन है आपका 241.53। तो हमें पता है ये 1/100 होता है, 1/10 होता है, ये 1s, ये 10s और ये 100। ओके, तो क्या करेंगे? 4 मल्टीप्लाई बाई 10 इसके ऊपर है ना, मल्टीप्लाई बाई 10। प्लेस वैल्यू आपको मैंने बता रखी है, प्लेस वैल्यू का चैप्टर मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। तो वो ये 4 10 जा 40, तो ये आ जाएगा 40, ये होगा आपका आंसर। तो समझ आई बात? तो डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन इसका करते हैं।
क्वेश्चन नंबर है 4। ठीक है ना, इसको आप पॉज करके इसको आप नोट कर सकते हैं। 1 बाय 1 क्वेश्चन करा रहा हूं मैं सब। आपको तब भी अगर पढ़ाया हुआ समझ नहीं आता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कॉल पे पूछ सकते हैं, मैसेज पे पूछ सकते हैं, या आकर के आप स्कूल में भी मिल सकते हैं, लेकिन आपको वर्क अपना करना होगा। ठीक है ना, अगर आप अपना वर्क टाइमली करेंगे तो उसका बेनिफिट सीधा आपको होगा। ये नहीं है कि हम वीडियोस आपको प्रोवाइड भी करा रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं, और तब भी आप उसको फोकस नहीं कर रहे हैं तो इट इज़ हार्मफुल फॉर यू। ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आइडेंटिफाई द होल नंबर पार्ट एंड द डेसिमल पार्ट्स इन द फॉलोइंग। हमें बताना है डेसिमल पार्ट, एक तो होल नंबर पार्ट, होल नंबर पार्ट, एक साइड लिख देता हूं डेसिमल पार्ट, डेसिमल। देखिए हमारे पास कुछ नंबर्स गिवन है यहाँ पर, उनको होल नंबर्स और डेसिमल पार्ट में अलग अलग करना बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ए बी सी डी एंड ई 1 बाय 1 क्वेश्चन में करा रहा हूँ आपको। ठीक है ना, चलिए 0.53 25.8 178.09 87.21 3.62। तो बहुत इजी है इस क्वेश्चन को करना। देखिए क्या करते हैं, होल नंबर पार्ट और डेसिमल पार्ट में हमको लिखना है। तो मैंने आपको बताया था पहले, वीडियो से पहले मैंने आपको बताया था कि पूरा का पूरा ये नंबर होता है 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। जैसे कोई भी नंबर आपके पास 21.65 ये नंबर है सपोज करो, तो पॉइंट से पहला जो पार्ट होता है वो होल नंबर होता है, और पॉइंट के बाद वाला जो नंबर होता है वो डेसिमल नंबर होता है। ओके, तो बहुत इजी है, ये हो जाएगा होल नंबर और ये हो जाएगा डेसिमल नंबर, डेसिमल पार्ट हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर क्या आएगा, होल नंबर में आपका 0 आएगा और डेसिमल नंबर में आएगा आपका 53। ओके, देखिए यहाँ पे 25 आएगा आपका होल नंबर, और 8 आएगा आपका डेसिमल नंबर। इसके बाद 178 आएगा आपका होल नंबर, और 09 आएगा आपका डेसिमल पार्ट नंबर। ओके, ऐसे ही आप ये 2 क्वेश्चन आप खुद कर लेंगे, बहुत इजी है। ठीक है ना, पॉइंट से पहले वाले नंबर होल नंबर होते हैं और इसके बाद वाले नंबर होते हैं डेसिमल पार्ट्स नंबर। ओके, चलिए मैं नोट कर दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, लेकिन अगर आप जितनी मेहनत से जितनी ईमानदारी से मैं आपको ऑनेस्टली पढ़ा रहा हूँ, उसी ऑनेस्टली आपको अपनी पढ़ाई को करना है, तभी आपको ये चीज़ समझ आएगी। ठीक है ना, चलिए लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है राइट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स अकॉर्डिंग टू देयर प्लेस वैल्यू चार्ट एंड देन राइट इट्स एक्सपेंडेड फॉर्म। तो एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, लेकिन उससे पहले प्लेस वैल्यू चार्ट बनाना है आपको। प्लेस वैल्यू चार्ट देखिए कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा। आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7.8 बी है 5.93, सी है 45.02, डी है 681.57 और ई क्वेश्चन आपके पास 150.07। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, प्लेस वैल्यू चार्ट बना लेते हैं।
ये प्लेस वैल्यू चार्ट बना रहा हूं मैं, ध्यान से देखिएगा। ये हो जाएगा आपका 100 की वैल्यू होती है 100। ये होगा आपका टेंस की वैल्यू होती है 10। ये होगा आपका वंस की वैल्यू होती है 1। ये होता है आपका पॉइंट्स, ये होता है आपका 10 की वैल्यू मैंने आपको बताई थी 100। 1/10 होती है तो होगा आपका 100। इसकी वैल्यू होती है 1/100। समझ आई बात? चलिए अब क्वेश्चन को देख लीजिए। अभी हमें क्या करना है, प्लेस वैल्यू चार्ट बनाना है। प्लेस वैल्यू चार्ट बनाने के बाद में हमें क्या करना है, फिर इसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना है। ठीक है, बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए एक्सपेंडेड फॉर्म को लिखना। देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये क्वेश्चन आप ध्यान से नहीं समझेंगे तो हो सकता है ये क्वेश्चन आपको समझ ना आए। तो चलिए कर लेते हैं। मैंने चार्ट बना लिया है, प्लेस वैल्यू चार्ट मैंने बना लिया है। तो पहला क्वेश्चन आपको मैं करके दे रहा हूँ, वही क्वेश्चन इसमें से मैं आपको करा दूंगा। ठीक है ना? देखिए हमारे पास नंबर है 7.8। 7.8 को क्या से लिखेंगे? देखिए आपके पास 100 की फॉर्म में नहीं है, ठीक है ना। 1 फॉर्म ये है आपका पॉइंट के लास्ट वाला, 1 फॉर्म ये है आपके पास। 1 नंबर आपका 7 है, तो क्या है ये 1। तो ये 10 में तो नहीं आएगा, 100 में नहीं आएगा, 10 में नहीं आएगा, ये 1 में आएगा। तो 1 में लिखेंगे आप 7 पॉइंट है। इसके बाद मैंने आपको बताया था जो पहला नंबर होता है वो 1/10 होता है, यानी 10th नंबर होता है। तो 10th में क्या आ जाएगा आपका 8। ओके, जब इसको आप एक्सपेंड करोगे तो कैसे एक्सपेंड करोगे? एक्सपेंड करोगे पहले नंबर को, एक्सपेंड कर रहा हूं मैं 7.8 को। कैसे एक्सपेंड करोगे? 7 मल्टीप्लाई बाई 1, 7 मल्टीप्लाई बाई 1 और प्लस 1/10। ये हो जाएगी इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म। ओके, इज दैट क्लियर? चलिए नया क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन दिखा रहा हूं मैं आपको करके। नया क्वेश्चन है आपका सी बता रहा हूं मैं आपको। देखिए सी नंबर को कैसे लिखेंगे आपको, बहुत इजी है। ये नंबर आप सबसे पहले 1 और ये 10, ये 1, ये देखिए ये 100 फॉर्म होती है, 10 फॉर्म होती है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले 100 की जगह कुछ नहीं है हमारे पास, क्योंकि 2 ही नंबर है। ठीक है, इसको डैश कर लेंगे। 10 की जगह कौन सा नंबर है हमारे पास? 4। 1 के नंबर कौन सा है? 1 का नंबर है हमारे पास 5। पॉइंट्स की जगह पॉइंट्स है। अब 10 1/10 वाला नंबर कौन सा हमारा? पहला नंबर होता है ना, तो ये होता है 0। और 100th वाला नंबर कौन सा था? 1/100 होता है आपके पास में 2। समझ आई बात? अब क्या करेंगे? इसको एक्सपेंड करते हैं। सी को एक्सपेंड कर रहा हूँ। 45.02 को एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो क्या करेंगे? अब देखो आपके पास 10 है, 10 है ना, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस 5 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 2/100। 2/100। समझ आई बात? ये 0 0 0 0 0 हो जाएगा 0/10 और प्लस हो जाएगा 2 प्लस हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 1/100। समझ आई बात? इसको मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, नहीं तो ईवीसी फॉर्म में लिखा जाता है। समझ आई बात? ओके, एक क्वेश्चन और करा देता हूं इसका। एक क्वेश्चन 100 वाला देख लीजिए, ध्यान से देखिएगा। 100 वाला क्वेश्चन बता दे रहा हूं मैं आपको। डी क्वेश्चन कर रहे हैं 681.57। तो हमें पता है ये 1 ये 10 और ये 100, बाकी ये फॉर्म 1/10 है, 1/100 है। ये 100th होता है, ये 10th होता है। ओके, इनकी मैं बात कर रहा हूँ।
100 की जगह कौन सा नंबर है हमारे पास, 100 की जगह हमारे पास 6 नंबर, तो 6 100 में आ जाएगा। 10 की जगह कौन सा नंबर है हमारे पास, 10 की जगह है 8, तो 8 आ जाएगा। 1 की जगह कौन सा नंबर है हमारे पास 1, तो 1 की जगह 1 आ जाएगा। पॉइंट की जगह हमारा पॉइंट और 1/10 की जगह हमारा 5 और 1/100 की जगह आ जाएगा हमारा 7। क्लियर हुई बात? चलिए तो डी क्वेश्चन हम कर रहे हैं 681.57। अब इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, तो सबसे पहले 6 ये 1s 10 हो गए 100, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 1/10 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 1/100। ये हो गई इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स आई होप आपको पूरी एक्सरसाइज समझ आ गई होगी। थोड़ी वीडियो लंबा जरूर है, लेकिन अगर ध्यान से लास्ट तक आप इसको देखोगे तो बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।